जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरा वनचारी तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा हरि बोल। थैंक यू। आप सभी लोग कीर्तन में इतना इंटरेस्ट है, वो देख के अच्छा लग रहा है। पर समय की पाबंदी है एंड वी हैव टू कवर होल द थर्ड अध्याय, थर्ड चैप्टर ऑफ भगवद गीता टुडे, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर एवरीथिंग। सो वी स्टार्ट विद मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, सो एवरी वीक फ्राइडे में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता, आप साथ साथ आपके सभी के पास भगवद गीता होंगी ही और आप सब लोग पढ़ भी रहे होंगे। तो आपने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर ख़त्म कर दिया, राइट? पढ़ लिया, साथ साथ में पढ़ लिया, पढ़ भी लिया, अच्छी बात है। और यहाँ पे भी ख़त्म हो गया, है ना? कॉलेज लाइफ में ऐसा पढ़ा जाता है कि जो हम साथ साथ में जो लेक्चर्स चलते थे उसके साथ साथ में पढ़ भी लेना चाहिए, तो वो दही की तरह जम जाता है। पर वो कॉलेज में हम कभी फॉलो नहीं करते थे, है ना? पर वो तब हम इतने सीरियस नहीं थे। पर अभी हम इतने मैच्योर है और स्पिरिचुअलिटी को जानते भी है और हमें पता है कि अब यही एक आश्रा है हमारा कलयुग में, तो अभी हमको थोड़ा सीरियसनेस रखना चाहिए। और भगवद गीता के ईच चैप्टर, ये चैप्टर बहुत छोटी है, आप लोग सब अलग अलग अच्छी कॉलेज अच्छी डिग्रीज करके आते हैं, राइट? तो आपको पता होगा कितनी मोटी मोटी किताबें होती थी। भगवद गीता देखो कितनी छोटी किताब, इट्स वेरी स्मॉल, है ना? इतना पढ़ने में टाइम नहीं लगना चाहिए। सो अलॉन्ग विद द लेक्चर्स यू ऑल्सो स्टडी कंटिन्यू। हमारे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने कोई ने 100 बार भगवद गीता पढ़ी है, दे आर कंटिन्यूइंगली स्टडिंग इट। तो ईच एंड एवरी टाइम दे अलग अलग टाइम पे वो पढ़ते हैं, तो उनको अलग अलग नया चीज़ मिलता रहता है, क्योंकि ये भगवान की मुख से निकली वाणी है और अमृत है, राइट? तो थर्ड अध्याय का चैप्टर 3 का क्या है, आप सबने पढ़ा होगा, कर्मयोग। यस, कर्मयोग। ओके, तो बहुत सब लोग बताते हैं कि जो विदाउट गुरु सिंपल स्पेक्युलेशन से बोलते हैं कि गीता में सिर्फ कर्मयोग के बारे में दिया हुआ है।
और कर्म करो कर्म करो कर्म करो, बस और कुछ मत करो, तो वो तो एक हॉर्स होता है वो भी करता है, राइट, वो भी बहुत कर्म करता है। हाँ, तो फिर गीता क्यों बनाने का ज़रूर पड़ा भगवान को? तो वही हमें जानना चाहिए कि कर्मयोग है, तो कर्मयोग के बारे में भगवान क्या बता रहे हैं, वही ये चैप्टर है। तो अध्याय 2 में आप सबने सुना होगा भगवद गीता में से, ये चैप्टर 2 में भगवान ने बताया, चैप्टर 2 का क्या था? गीता का सार, मतलब भगवद गीता में जितने भी अलग अलग योगास हैं उनके बारे में संक्षिप्त में भगवद गीता में दिया हुआ था। और अभी जो 3rd चैप्टर है उससे अभी स्टार्ट हो रहा है कि हर एक योग में उनका डिटेल में वर्णन होना। स्टार्ट हुआ था 2nd चैप्टर में सांख्य योग से। सांख्य योग मतलब पदार्थ या आत्मा का तत्व से विवरण, विश्लेषण, है ना, एनालिटिकल स्टडी ऑफ अ सोल, दैट इज कॉल्ड सांख्य योग, राइट। दूसरा नेक्स्ट बताया सकाम कर्म योग। सकाम मतलब कुछ इच्छा के लिए किया हुआ कर्म, उसको बोलते हैं सकाम। कुछ चाहिए उसके लिए, जैसे पैसे चाहिए उसके लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, तो दैट इज सकाम, राइट। एंड निष्काम, निष्काम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग के बाद आता है निष्काम कर्मयोग, विच इज बेटर देन दैट। निष्काम कर्मयोग के बाद थोड़ा सा ज्ञान योग के बारे में बताया, फिर अष्टांग योग के बारे में बताया, और अंत में भगवान ने थोड़ा सा बुद्धि योग के बारे में भी बताया। भक्ति योग भी बोलते हैं बुद्धि योग को, वो हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। तो भगवान ने 2.39 में बताया कि हे अर्जुन, तुम बुद्धि योग को प्रयोग करो, मतलब निष्काम कर्म योग का, और जो घोर कृत्य है दूरेण ही अवरम, मतलब जो घोर कृत्य है उनका त्याग करो, घोर कृत्य को मत करो, ठीक है। तो भगवान बताना चाह रहे थे कि सकाम कर्म योग से निष्काम कर्म योग है वो बेहतर है। पर अर्जुन ने क्या ले लिया? अर्जुन ने बोला कि मुझे घोर कर्म का त्याग करना है बुद्धि योग के माध्यम से। तो घोर कर्म क्या होता है? क्या युद्ध घोर कर्म बोल सकते हैं? घोर कर्म है युद्ध, बहुत लोगों की हत्याएं होती है ना। तो अर्जुन ने मान लिया कि ये युद्ध है वो घोर कर्म है और मुझे उसका त्याग करना है। तो अर्जुन ने चतुराई पूर्वक भगवान से बताया कि ठीक है, तो भगवान आपने बुद्धि योग के अल्टीमेटली बोल रहे कि आप युद्ध मत करो, फिर आप अंत में बोलते हो कि आप युद्ध करो, तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना है? युद्ध करना है कि नहीं करना है? क्योंकि आपने बुद्धि योग के माध्यम से बोला कि आप कर्म मत करो और अभी आप बोल रहे हो युद्ध करो, तो कैन यू प्लीज क्लैरिफाई? तो हमें बताया गया है कि हमें गीता कैसे सुननी चाहिए। गीता हमें अर्जुन की तरह सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि तो अर्जुन ने ये भगवत गीता बहुत ही ध्यान से सुनी है, बहुत ही ध्यान से, इसीलिए वो एक क्वेश्चन पूछ पा रहा है, नहीं तो एक क्वेश्चन पूछ नहीं पाता। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कोई बता रहा है, तो भगवत गीता के एक एक जो लफ्ज़ है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, और ध्यान से सुनने के बाद माइंड में कंटेम्पलेशन, विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे कि हमारे मन में क्वेश्चन उद्भवेगा। जैसे अर्जुन को हुआ कि क्वेश्चन हुआ कि मुझे एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है कि मुझे बुद्धि योग का करना है या ज्ञान योग का, राइट, कर्म करना है या ज्ञान लेके मुझे संन्यास लेके जो मैं चाहता ही हूँ, मुझे युद्ध करना ही नहीं है ना। भावतु तूने वैद्य कीधु, गुजराती में बोलते हैं ना, मुझे चाहिए था और डॉक्टर ने ये दवाई दे दी, मुझे मीठी वाली दवाई चाहिए थी, डॉक्टर ने दे दी, मुझे युद्ध करना ही नहीं था और भगवान ने बोल दिया आप संन्यास ले लो। तो अर्जुन को ये कन्फ्यूजन था। तो बाद में भगवान अभी इस चीज का जवाब दे रहे हैं, वो हम देखते हैं कि भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्मा साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। ठीक है, ये 2 प्रकार है। एक ज्ञान योग है, उसको सांख्य योग भी बोलते हैं, और एक है कर्म योग या बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो ज्ञान योग मतलब क्या कि कर्म का त्याग करना। और कर्म किन चीज़ों से किया जाता है? कर्म क्या होता है? कोई बता सकता है कर्म कैसे करते हैं हम लोग? क्या हम अभी कर्म कर रहे हैं?
कि मैं अकेला ही कर्म कर रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं? क्या सुनना कर्म करना है? सुनना कर्म करना है। बोलना भी कर्म करना है। हाथ उठाना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, ये भी एक कर्म करना है। क्या सोचना कर्म करना है ना? तो कर्म हम किन 3 चीजों से कर सकते हैं? मनसा, वाचा, कर्मणा। ठीक है, तो हम बॉडी से कर्म कर सकते हैं, माइंड से कर्म कर सकते हैं, और बोलने से, वाचा से कर्म कर सकते हैं। तो इन सभी तीनों का त्याग करना है ज्ञान योग से। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जिसमें हम विचार जीरो हो जाए, हमारे मन विचार ही नहीं कर पाए, तो उसको ज्ञान योग बोलते हैं। तो इट इज टू डिफिकल्ट। हाँ, इट्स पॉसिबल बट इट्स टू डिफिकल्ट। और हम ऐसे ही, मतलब अभी ये बच्चा बैठा है, राइट, अभी इसको बोले कि कल तुझे पीएचडी का एग्जाम देना है, तो कैन ही गिव दैट? He can't give that. He have to study like nursery, junior, senior, then first standard, second standard, third standard, like that he has to go, and ultimately he will go for college, then PhD. So directly ज्ञान योग में हम नहीं जा सकते हैं, right? और कर्म योग, निष्काम कर्म योग means action. तो ये जो भक्ति योग है वो क्या है? इन दोनों का मिश्रण है। भगवान भले ही 2 चीज बता रहे हैं, पर दिस इज नॉट 2 सेपरेट थिंग्स। ज्ञान योग और ये कर्मयोग, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये एक ही सीढ़ी की 2 स्टेप्स हैं, है ना? तो ज्ञानमय होके कर्म करना, नॉलेज लेना और नॉलेज को अप्लाई करके कर्म करना, और भगवान के प्रति कर्म करना, दैट इज कंप्लीट भक्ति योगा। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें 2 अलग अलग चीज नहीं बताई है, मैंने तुम्हें बताया है बुद्धि योग के बारे में। उसका असली अर्थ होता है कि निष्काम कर्मयोग, मतलब कोई इच्छा किए बिना कर्म करना है, और कर्म के बाद फल तो प्राप्त होता ही है, और जो भी फल प्राप्त होता है उसको भगवान के प्रति समर्पण करना है। तो दैट व्हाट कृष्ण वांट्स अर्जुन टू डू। और अगर जैसे बताया कि अगर ये बच्चा कल पीएचडी का एग्जाम देने जाए तो क्या वो पास होगा? नहीं, सब हंसेंगे, राइट? जस्ट लाइक दैट, अगर कोई इमेच्योरली डायरेक्टली संन्यास लेने जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं। संन्यास मतलब यू हैव टू लिव योर फैमिली फुल, और हिमालय मतलब घर बार छोड़ो, हरिद्वार जोड़ो, हरिद्वार पहुंच जाओ, यू नो, सब कुछ छोड़ के ग्रीन कपड़े पहन के संन्यास ले लो। और फिर वहां पे जाके याद आएगा कि वैसे मेरी बीवी इतनी खराब भी नहीं थी, एटलीस्ट शाम को आता था तो पानी तो पूछती थी, थका हुआ आता था, पकोड़े बकोड़े भी बना देती थी। तो दैट थिंकिंग, दैट रीजनिंग अगर संन्यास करने के बाद आता है, देन यू हैव टेकन, आपने जो संन्यास लिया है वो बहुत ही अपरिपक्व स्टेज में लिया है। तो संन्यास के लिए कहा जाता है कि कलयुग में संन्यास लेना प्रतिबंधित है। कलयुग में संन्यास लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी जो क्षमता है बुद्धि की, आत्मा की, शरीर की जो भी है, तो वो इतनी परिपक्व ही नहीं है कि हम संन्यास के इतना लेवल तक पहुंच पाए। ठीक है, तो संन्यास से अच्छा क्या है? कोई आदमी गृहस्थ रहकर, जैसे आप जब सब लोग हैं, मैं हूं, गृहस्थ रहकर भगवान की सेवा कर पाए, तो दैट इज मच बेटर देन टेकिंग इमेच्योर संन्यास, है ना? अपरिपक्व उम्र से आपने संन्यास ले लिया, उससे अच्छा ये है। हाँ, अगर संन्यास लेना है तो आप एकदम परिपक्व होके, एकदम प्योरीफाई होके, कि आपको कोई इच्छा ना रहे, उसके बाद अगर आप संन्यास ले रहे हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, राइट? दैट कैन बी डन, बट इट इज टू डिफिकल्ट। जैसे आपने बताया कि मन से विचार करना, स्टॉप करना, स्टॉप एवरीथिंग, स्टॉप ऑल एक्टिविटी, इज वेरी डिफिकल्ट। भगवान इसमें आगे बताते हैं, भगवान कहते हैं कि न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो बताया जाता है इसमें कि ये जो रिलीजन है विदाउट फिलोसॉफी, दैट इज सेंटिमेंट, है ना? तो ये धार्मिकता, जो भी फिलोसॉफी के बिना, ज्ञान के बिना का जो भी हम कर्म करते हैं, वो एक भावुकता है, सेंटिमेंट। और अगर हम फिलोसॉफी सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं पर हम कर्म नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो दैट कम्स टू स्पेक्युलेशन। मीन्स फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज स्पेक्युलेशन। सो हैव टू कंबाइन बोथ ज्ञान एंड कर्म फॉर अस,
हम जो कलयुग के जीव हैं उसके लिए, अदरवाइज हम किसी एक को पकड़ के नहीं जा सकते। इसलिए हमारे लिए श्रेष्ठ है ज्ञान और कर्म को मिश्रित करके भगवान की भक्ति करके भक्ति योग में जुड़ना। दैट इज द इजीएस्ट एंड बेस्ट प्रोसेस फॉर अस। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। तो मतलब कर्म ना करना, दैट मीन्स इनएक्शन। इनएक्शन इज अननेचुरल, इट इज नॉट पॉसिबल। हमने कर्म नहीं करना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति पर सेकंड कर्म करता ही है, फिक्स। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, इम्पॉसिबल। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर हम कोई मसल्स यूज ना करें, जिसे वॉक ना करें, तो जो पैर के मसल्स होते हैं वो एट्रोफाइड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। अगर हम कर्म ना करें तो ये हो जाता है। तो मतलब कर्म के बिना अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। दैट इज द व्हाट कृष्णा इज आल्सो टेलिंग, दैट जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। जैसे मैंने बताया, सन्यास ले लिया, फिर वहाँ पे जाके हरिद्वार में बाजू में पानी पूरी वाला की लारी है, गुलाब जामुन वाले की लारी है, उसकी स्मेल आ रही है और उसको मुंह में पानी आ रहा है, तो पूरा गया। सन्यासी लेना कोई मीनिंग ही नहीं हुआ, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं? मिथ्याचारी, ढोंगी बोलते हैं, है ना। कि आपने कर्मेंद्रियों को वश कर लिया, कुछ भी करके ट्राई करके वश किया, परंतु फिर भी आपके मन में वो इंद्रिय विषयों का चिंतन चल रहा है कि मेरा घर होता, काश घर में मैं सही होता, बच्चे होते, क्यों मैं यहाँ पे आ गया। दैट इज वेस्ट। और दूसरा है कि यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कृष्ण भावनामृत में कर्म प्रारंभ करता है, तो दैट इज बेटर। हाँ, कि वो कर्म करता है, कर्म ना करने से कर्म करना, पर कृष्ण भावनामृत करना और अपनी इंद्रियों को धीरे धीरे स्लोली फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसे जाते आगे जाके थोड़ा सा कंट्रोल करना। एक टाइम में हो जाता है ना। अगर कल आके कोई आपको भागवत में चैतन्य चरितामृत का कुछ आके बोले तो नहीं समझ आएगा, मुझे भी नहीं समझ आएगा, है ना। तो वी हैव टू स्टार्ट विद भगवत गीता। तो भगवत गीता इज ग्रेजुएशन, श्रीमद् भागवतम इज पोस्ट ग्रेजुएशन, जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम अपना नियत कर्म करो। नियत कर्म मतलब योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। हु वाज अर्जुना? 4 वर्णों में से अर्जुन कौन से वर्ण में आ रहा था? क्षत्रिय। क्षत्रिय का कर्म क्या होता है? युद्ध करना, मतलब अपना राज्य करना। क्षत्रिय राज्य के बिना नहीं रह सकता, तो उसको अपना खुद का राज्य होना चाहिए। और उसके पास था, जब वो गया था 13 वर्ष के वनवास के लिए, तो उसके पास राज्य नहीं था, तो उसके लिए उसको युद्ध करना होगा, है ना। तो तुम अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। और भगवान एक बहुत ही अच्छा चीज बताते हैं। अभी भगवान बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ, तुम कर्म करो यज्ञ के लिए। वेदों में लिखा गया है यज्ञो वही विष्णु, मतलब जो भी यज्ञ किए जाते हैं वो विष्णु के लिए किए जाते हैं। आप कोई भी यज्ञ पकड़ लो, आप गणेश जी का यज्ञ कर लो, आप वो माता जी का नवचंडी यज्ञ बोलते हैं, फिर गायत्री यज्ञ कर लो, जो भी यज्ञ कर लो, पर उसका जो फल सबसे पहले जाता है भगवान विष्णु को। और वो विष्णु भगवान जब उनको प्रसाद देते हैं, तब जो भी देवी देवता के लिए हमने ये यज्ञ किया है उनको मिलता है। वो देवी देवता फिर बाद में हमें प्रसाद देते हैं। तो दैट इज यज्ञ। तो ऐसा कहा जाता है कि आप यज्ञ करिए या भगवान विष्णु की सेवा करिए, बोथ आर सेम थिंग। और अभी यज्ञ करने के लिए क्या होना चाहिए? वातावरण शुद्ध होना चाहिए। ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहा है वो पान चबाना नहीं होना चाहिए, जैसे अभी देखते हैं। हाँ, वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। गाय का दूध, घी जो भी यूज हो रहा है वो भी
मिश्रित नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। जो भी यज्ञ सामग्री डल रही है पूरा शुद्ध होना चाहिए। तो ऐसा करना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर हम जरा भी चिकास रह गई तो फिर दोष आता है ना। तो इसीलिए कलयुग में यज्ञ मतलब ये जो सेक्रीफाइस हम फायर सेक्रीफाइस करते हैं वो हम इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ करना चाहिए? हमारे लिए सिर्फ एक ही यज्ञ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। तो हमें जोर से बोलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही है हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ। कितना आसान है। और भाव से श्रद्धा से भगवान का नाम लेके भगवान के संकीर्तन यज्ञ में हमें जुड़ जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा? भगवान कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर तुम अपने लिए कर्म करोगे तो उसके लिए आपको बंधन प्राप्त होगा। बंधन मतलब अच्छा कर्म किया तो अच्छा पुण्य मिलेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा फल मिलेगा। तो बुरा फल हो या अच्छा फल हो, दोनों के लिए हमें वापस संसार में आना पड़ेगा और ये चक्रव्यूह में घूमते ही रहना पड़ेगा। तो हमें मुक्त नहीं होना क्या, है ना? तो मुक्त होने के लिए हमारे जो भी कर्म फल है और हमें जो भी कर्म कर रहे हैं वो विष्णु के लिए करना चाहिए। अभी कल कौन सा तिथि है, किसी को पता है? कल का तिथि एकादशी। तो एकादशी में आप में से कौन निर्जला करता है? हरि बोल, हरि हरि। 3 जन है जो निर्जला करते हैं, वेरी नाइस। किसी ने देखा है कि निर्जला करने के बाद कितना वेट लॉस होता है? नहीं देखा? मैं एक्चुअली देखता रहता हूँ, मेरे पास में ही वेट मशीन रहता है। तो मैं अभी मैंने कभी निर्जला नहीं किया, पर मैं अभी लास्ट टाइम निर्जला एकादशी थी, भीम एकादशी, तब मैंने किया था। तो मैं क्योंकि मेरे पास था तो जस्ट आई वॉज चेकिंग, तो एवरी सेकेंड अवरली आई यूज्ड टू चेक वेट, कितना वेट लॉस हो रहा है। तो 2.5 kg वेट लॉस होता है, हा? वो सब ठीक है, वो सब बाय प्रोडक्ट्स है। तो अगर कोई बॉडी को अच्छा रखने के लिए, वेट लॉस करने के लिए, या तो कोई स्टडी कहाँ पे है, जापान में स्टडी है कहीं पे कि जो 15 दिन में एक बार, एकादशी तो नहीं लिखा वहाँ पे, पर 15 दिन में एक बार निर्जला उपवास करता है तो उसको कार्सिनोजेनिसिटी बहुत कम हो जाती है, कैंसर होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। ऐसा स्टडी हुआ है, प्रूव्ड स्टडी है। तो इसलिए मुझे कैंसर नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं एकादशी करूँगा। तो ये कैसा हुआ? क्या इस कर्म का बंधन लगेगा ना? एकादशी किस लिए करना चाहिए हमें? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। हमें भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही एकादशी का तिथि करना चाहिए। और उपवास मतलब एकादशी 11 रस बोलते हैं ना गुजराती में, 11 रस मतलब 11 रस, 11 टाइप्स के अलग अलग, फराली पिज़्ज़ा, फराली ढोकला, फराली इडली, फराली ये, फराली वो, फराली फलाना, फराली ढिमका। नो, दैट इज नॉट ऑफ यूज, है ना? तो एकादशी हमें भगवान विष्णु के लिए, कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे रामायण में भरत महाराज हैं, भरत जी, उनको अपना अयोध्या का राज्य संभालना आया पड़ा, उनको करना पड़ा, उनको नहीं करना था। तो क्या किया उन्होंने? भगवान राम की चरण पादुका को लिया और सिंहासन पे रखा और बोला कि मैं सिर्फ इनके लिए कर रहा हूँ, जस्ट टू प्लीज हिम, है ना? तो ये प्रकार का भाव होना चाहिए। अगर इस प्रकार का भाव रखते हैं तो भगवान कहते हैं तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। इसके बाद आता है कि अगर कोई पूछे कि मैं विदाउट डिजायर, इच्छा के बिना नहीं रह सकता, है ना, मैं ये निष्काम कर्म कर नहीं सकता, मतलब विदाउट एनी डिजायर कर्म करना मेरे लिए बहुत कठिन है। तो भगवान क्या कहते हैं? अगर विथ डिजायर भी कर्म करना है तो भी तुम करो, पर कर्म करो विथ डिजायर। पर कर्म कौन से करो? कुछ भी नहीं। वेदों में जो नियत कर्म है वो कर्म करो, वेदों में जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो कर्म करो। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने, विष्णु ने, के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि
इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी और सब खुशहाली से रह पाएंगे। दिस वॉज टोल्ड। तो ये कौन सा है, मतलब ये सकाम कर्म योग है, कर्म कांड है ना, कि मैं कुछ जैसे वर्षा चाहिए, वर्षा के लिए यज्ञ होता है, पता है आपको। कभी कभी बहुत लेट बारिश आती है तो न्यूज़पेपर में आता है कि यज्ञ किया। तो क्या वो यज्ञ से हो सकता है कुछ? जैसे मैंने बताया कि यज्ञ से के लिए ब्राह्मण्स नहीं है, ऐसा वातावरण ही नहीं है। और यज्ञ करना मतलब फायर सेक्रीफाइस करना, अग्नि वाला यज्ञ, वो हमारा कलयुग का धर्म ही नहीं है। तो क्या हरे कृष्ण महामंत्र जपने से बारिश आएगी? यस। प्रभु, ये उदाहरण है। प्रभुपाद जी एक बार हवाई गए थे, हवाई, और वहाँ पे प्रभुपाद जी जैसे गए, सब लोगों ने बोला कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत दुकाल पड़ा है, अकाल पड़ा है और बहुत टाइम से बारिश नहीं आई है, क्या करें? प्रभुपाद जी ने कीर्तन चालू किया और कीर्तन चालू करते ही शाम को बादल घेरा है और बारिश हो गई। ऐसा ही सेम हुआ कलकत्ता में और हैदराबाद में, सेम थिंग हैपेंड। तो अगर कोई श्रद्धा से हरि का नाम संकीर्तन यज्ञ करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है, क्योंकि ये जो भी देवी देवता हैं वो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो हमें ऑब्वियसली उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो हमसे बहुत ही आगे हैं। तो जो भी देवी देवताओं को फल से हमें फल प्राप्त होता है वो भगवान की अनुमति के बिना नहीं होता। भगवान की अनुमति होती है तो ही देवी देवता वो हमें फल प्रदान करते हैं। तो ये जो भी देवी देवता के लिए कर्म करने के लिए बोला गया है, इससे हमें एटलीस्ट ये मालूम पड़ता है कि हमें कुछ देना चाहिए, यू नो। जैसे गोकुलवासियों, ब्रजवासियों ने भी मतलब इंद्रदेव के लिए वो करने वाले थे, है ना। तो ऐसी देवी देवताओं के लिए हम कभी थैंक्स बोलते हैं, है ना। हम लाइट का बिल आते हैं तो बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, या पेट्रोल आते हैं तो पैसे देते हैं, वी डू एवरीथिंग। पर क्या हमें सूर्य प्रकाश मिलता है, हवा फ्री में ऑक्सीजन मिल रही है? कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे थे, हाँ अभी हमें फ्री नॉर्मली ऑक्सीजन मिल रहा है, हाँ पानी इजीली मिल रहा है, सब कुछ इतना इफेक्टिवली इजीली मिल रहा है। बट आर वी टेलिंग थैंक यू इवन अ सिंगल टाइम टू लॉर्ड? नो। So this Hare Krishna movement, this Hare Krishna महामंत्र is a way to be grateful। आप भगवान को कृतज्ञ हो रहे हैं कि हे भगवान, आपने हमें इतना सब कुछ दिया है और एटलीस्ट आपने सबसे बेस्ट चीज़ दी है कि हम आपका नाम ले पा रहे हैं, तो इसलिए कृपया करके आप हमें अपनी सेवा में लगाओ। यही हमें हमारे महामंत्र का मीनिंग है। तो भगवान आगे बताते हैं, यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भूंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। ये बहुत ही ध्यान में सुनने वाली बात है। भगवान कहते हैं कि भगवान के सभी भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं। बहुत ही टचिंग है ना। भूंजते थे त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अगर हम भगवान को ऑफर किए बिना कुछ भी अगर हम अपने इंद्रिय भोग के लिए खाते हैं, इट इज जस्ट अ सिन। हम वो सिन खा रहे हैं, है ना। ऐसे हम चोर हुए ना। ये सभी सृष्टि, ये शरीर भी हमारा नहीं है। हमारा क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है। ये पृथ्वी, ये जो भी हम उपभोग कर रहे हैं ना, सभी प्रकृति का उपभोग कर, पानी ले रहे हैं फ्रीली, हवा ले रहे हैं, वनस्पतियों में से पत्ते ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, प्राणियों को भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारा है क्या? हमारा शरीर खुद का हमारा नहीं है, तो ये सब कुछ भी हमारा नहीं है। और हम सब कुछ ले रहे हैं ऐसे ही, और थैंकफुल नहीं हो रहे हैं, भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हैं प्रेम पूर्वक, और हम ऐसे ही ले रहे हैं, तो हम पाप ही खा रहे हैं। तो इस श्लोक को, ये श्लोक नंबर है 3.13। इसका भावार्थ आपको घर पे जाके अच्छे से पढ़ना चाहिए और इस पे सोचना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम से भगवान, क्योंकि भगवान ऑनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, है ना, तो विदाउट ऑनियन गार्लिक का प्रसाद भगवान को भोग लगा के और फिर ही खाना चाहिए। दैट इज द बेस्ट वे,
जिससे हमें कभी बंधन नहीं लगेगा और हम सब पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसको हमने बहुत सारे जो डिवोटीज हैं वो भगवान का प्रसाद खा के डिवोटी बनते हैं, है ना। वो एप्पल का कौन था, स्टीव जॉब्स, हाँ, उसका आर्टिकल था। वो अपने जो भी काम कर रहा था वहाँ से कुछ मील दूर चल के इस्कॉन मंदिर वहाँ पे न्यूयॉर्क में जाके खिचड़ी खाता था। इस्कॉन की खिचड़ी इतनी फेमस क्यों है? बहुत टेस्टफुल है क्या? नहीं, क्योंकि वो भगवान को ऑफर, भावपूर्वक भक्त उनको ऑफर किया हुआ है और भगवान का प्रसाद है, इसलिए इस्कॉन का प्रसाद इतना फेमस है। और प्रसाद खाने से ही ये जो ब्लड में जो प्रसाद घूमता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस प्रसाद से ही हम लोग इतने बुद्धू है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, प्रसाद खा के ही हम कृष्ण भावनामृत बन सकते हैं। इट इज पॉसिबल। तो प्रसाद में मैंने एक जगह सुना था, प्रसाद को प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रभु का प्रसाद का फुल फॉर्म प्रभु के साक्षात दर्शन। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण प्रसाद एंड कृष्णा। जगन्नाथपुरी में तो भगवान का प्रसाद खाने से ही कृपा प्राप्त होती है। तो प्रसाद का के लिए जो भी 10 दिन भी लेक्चर लिए वो भी कम है ना। फिर भगवान बताते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। अन्न, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस साइकिल। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और अन्न कहाँ से मिलता है? वर्षा होने से, राइट। और वर्षा कैसे होती है? यज्ञ संपन्न करने से, है ना। और यज्ञ कहाँ होते हैं? वेदों में पाए जाते हैं। और सारे वेदों का उद्गम कौन है? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा, ठीक है। तो दिस इज साइकिल। और हम जो भी अन्न खाते हैं वो भगवान कृष्ण को समर्पण करते हैं। तो भगवान कृष्ण से स्टार्ट होता है और अंत में भगवान कृष्ण से ही अंत होता है। तो दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस साइकिल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल, वन मस्ट फॉलो दिस साइकिल। अगर नहीं फॉलो करते हैं देन वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। इट इज रिटन इन दिस श्लोका ओनली। हे अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। और ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवन जीवता है। तो दिस इज साइकिल। साइकिल याद रहेगा आपको। अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से। वर्षा कहाँ से आती है? यज्ञ कहाँ से यज्ञ के बारे में बताया गया है? वेदों। वेद का उद्गम स्थान कौन है? विष्णु कृष्णा। और हम ऑफर किसको करते हैं? अन्न कृष्ण को ऑफर करके ही खाते हैं। तो दिस इज होल चक्र, राइट। फिर भगवान बताता है कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है, मतलब जिसने आत्मा साक्षात्कार पा लिया है, ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड, उसका क्या होगा? क्या उसको भी ये सभी यज्ञ में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, कर्म है, वो करने पड़ेंगे? भगवान कहते हैं नहीं, उनके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता। तो मतलब जो भी आत्मा साक्षात्कारी होते हैं उनको कोई कर्म करने का जरूरत नहीं पड़ता, उनको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू डू एनी प्रिस्क्राइब्ड एक्शन, नो टेस्ट, उनको कोई मटेरियल प्लेजर का टेस्ट भी नहीं है, उनको कोई भौतिकता में इंटरेस्ट भी नहीं है, उनको भौतिकता कार्य करके कोई पर्पस कुछ गेन करना भी नहीं है, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो कुछ भौतिक कार्य करे। उनको ऐसे भौतिक चीजों पे डिपेंड रहना भी जरूरत नहीं है। ऐसे आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी वो कर्म करते हैं। क्यों? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं है, परंतु वो ऐसे कर्म करते हैं जिससे कि एक उदाहरण प्रस्थापित हो। जैसे भगवान ही यहाँ पे उदाहरण बताते हैं। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की। माता सीता के पिता थे जनक राजा, इज वन ऑफ द 12 महाजन्स, जनक राजा। तो जनक राजा बहुत ही सिद्ध व्यक्ति थे, भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे, पर फिर भी वो अपने नियत कर्मों को उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों? टू सेट एन एग्जाम्पल। वाई? एग्जाम्पल सेट करने का क्यों जरूरत है? उन्होंने लिखा, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि
यद यद आचरति श्रेष्ठ ततत एतेरो जनः सद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। हमने देखा है ना, इसीलिए तो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट है। वो क्या है, 2 फिंगर से जुबा केसरी समथिंग, व्हाई दे आर डूइंग ऑल दिस एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि लोग उनको महान समझते हैं। हाँ, और वो उनको कि मैं बूस्ट पीता हूँ और वॉट एवर आई एम ड्रिंकिंग, तो लोग भी बूस्ट पिएंगे। हाँ, तो दैट इज महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इसीलिए ऐसे आत्मा साक्षात्कार पुरुष कर्म करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण, क्या आपको लगता है कि उनको गुरु के पास जाने की जरूरत है? वो तो जगत गुरु हैं, उनको कहाँ गुरु की जरूरत? फिर भी उन्होंने गुरु धारण किए थे। क्या नाम था उनका? संदीपनी ऋषि। क्या भगवान राम के गुरु थे? है ना? तो ये सब हमको दिखाने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। आई डोंट हैव टू डू एनी ड्यूटी। मेरे लिए कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता है, ना तो मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों में को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो भगवान कृष्ण का सब करेंगे। तो अगर भगवान कृष्ण के आचरण करते हुए अगर भगवान ने भी कर्म बंद कर दिया, तो सब लोगों ने भी कर्म बंद कर दिया, तो क्या होगा? तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, है ना? सब वर्ण शंकर प्रजा उत्पन्न होगी। तो भगवान कहते हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम भी कर्म करो। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो जो अज्ञानी जन है, इग्नोरेंट है, वो तो आसक्ति कार्य से अटैच्ड होकर, फल से अटैच्ड होकर कार्य करेंगे। पर विद्वान जो है उनको चाहिए कि उनको ज्यादा विचलित ना करें। आप अपने कार्य से सिखाएं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी इतने प्योर थे कि उन्हें इतनी प्योरिटी इज द फोर्स। वो अपने आचरण से सिखाते हैं। हम आचरण ऐसा करेंगे तो लोग हमें सीखेंगे हमसे। तो नो नीड टू, अगर आपके ऑफिस में भी बहुत सारे होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत कुछ आपको बोलने आएंगे, तो आपको ज़्यादा उनसे विचलित करने का जरूरत नहीं है। यू एक्ट अकॉर्डिंगली। कोई कोई बोल सकते हैं किसी को कि आप तो गुस्सा क्यों करते हैं, आप तो भगवान की भक्ति में जुड़े हैं, है ना? तो ज़्यादा विचलित होने का जरूरत नहीं है, राइट? और कभी कभी ऐसे अज्ञानी जीव होते हैं, वो क्या मानते हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये जो भी अज्ञानी कर्म कर रहे हैं वो 3 गुणों के प्रभाव के अंडर आके कर रहे हैं। सत्वगुण, रजस और तमस के अंडर आके वो ये कर्म कर रहे हैं। और कभी कभी इनको लगता है कि मैंने ही किया है, वॉट एवर डन, मैंने ही किया है, मैंने ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है, मैंने ये बिजनेस किया है। बट यहाँ पे लिखा है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ होके ये आत्मा जो है, ये जो अज्ञानी है, वो बोलता है करता हम इति मन्यते। वो मानता है कि मैं ही करता हूँ। हाँ भाई, तुम करता हो, बट तुम ही करता नहीं हो, तुम भी करता हो। ही और भी में क्या डिफरेंस है कि हमारे अलावा भी कोई करता है। हमारे ऊपर कौन आते हैं? प्रकृति, और प्रकृति से ऊपर कौन आता है? परमात्मा। तो जो हम करते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि मुझे कुछ भी करके करना ही है, कुछ भी करके करना ही है, और वो हो जाता है। तो नहीं, मैंने बहुत शिद्दत से चाहा तो इसलिए वो मुझे मिल गया। तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ अस। प्रकृति ने हमें फैसिलिटेट किया, अरेंजमेंट्स किया, और उस फाइल को उन्होंने भगवान के पास पहुंचाया, और भगवान ने उसको सैंक्शन किया, तब जाके हमें मिला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स एट अवर लेवल। लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा, अगर हमारे कर्मा अच्छे हैं तो अगर हमें मिल पाएगा, तो वो प्रकृति डिसाइड करती है, फैसिलिटेट करती है। और लॉ ऑफ लव, अगर भगवान चाहते हैं तो होता है। तो अगर हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ लव, अगर पूरा पिक्चर, और सोचते हैं कि ये जो चीज हुई है वो मेरे अकेले के कारण नहीं हुई है, इन तीनों के कारण हुई है। और ये जो चीज नहीं भी हुई है
वो भी मेरे अकेले के कारण नहीं हुई है, ये तीनों चीज के, देन वी विल बी परफेक्ट. दैट अंडरस्टैंडिंग इज परफेक्ट. देन यू वोंट हैव एनी डिप्रेशन, नो साइकियाट्रिस्ट, नथिंग. देन यू विल थिंक. सो दिस इज द होल पिक्चर. आइडियली दिस इज हाउ वी शुड थिंक. तो हमें अहंकार भी नहीं होना है और डिप्रेस भी नहीं होना है अगर कुछ ना हो पाए तो. फिर अर्जुन बोलते हैं कि प्रभु आपने इतना बताया सब कुछ, देवों को अर्पण करना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए, सेक्रीफाइस साइकिल में रहना चाहिए, भगवान विष्णु को अन्न अर्पित करना चाहिए, तो फिर सब लोग पाप क्यों कर रहे हैं? सिगरेट के पैकेट पे ही बड़ा सा कैंसर का बहुत भद्दा सा फोटो है तम्बाकू के उस पर, फिर भी वो लोग ऐसे खाते हैं. बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन नहीं होता आपको कभी कभी कि ऐसा कैसे, कि मतलब ये लिखा है ऑलरेडी, उनको पता है कि लंग कैंसर होता है, उनको सब पता है, फिर भी वो लोग क्यों कर रहे हैं? तो भगवान इसके बारे में आंसर देते हैं. तो वी आर इन द वेरी लास्ट दिस थिंग, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट. भगवान कहते हैं, भगवान ने ये भी कहा है इसमें कि जो मेरे आदेशों की उपेक्षा करके जो कर्म करता है वो पाप को भोगता है. तो इसलिए अर्जुन पूछता है कि इनको पता है फिर भी वो लोग पाप क्यों करते हैं. तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं. मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं. दूसरा भगवान बताते हैं कि अपने जस्ट अ सेकेंड, भगवान कहते हैं कि ये जो पापमय वृत्ति है इसका कारण यह है कि रजोगुण के संपर्क से काम उत्पन्न होता है. काम का मीनिंग क्या होता है? लस्ट. काम, इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल डिजायर. काम मीन्स इंटेंस डिजायर ऑफ एनीथिंग. I want Mercedes by hook or crook. I want this degree by hook or crook. आज मुझे कुछ भी करके नूडल्स खाना है, कुछ भी करके रात को 2 बजे मुझे बहुत इच्छा हो गई और मुझे नूडल्स खाना है by hook or crook. That is काम. ठीक है? तो ये जो काम होता है ना, वो काम अगर फुलफिल हो जाए तो क्या होता है? एक दिन नूडल्स खा लिया, क्या फिर से लाइफ लॉन्ग नूडल्स खाने का इच्छा नहीं होगा? ऐसा होता है? लोभ, ग्रीड, और नूडल्स खाने का मन होता है. एक हफ्ते के बाद में भी, अरे वो हफ्ते के बाद वो 2 बजे नूडल्स मिल गए थे, क्या मजा आ गया था, चलो आज फिर से करते हैं. हाँ, सिगरेट पीने से मजा आ गया था, फिर से करते हैं. हाँ, दारू, दैट इज लोभ. और अगर 2 बजे नूडल्स नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? क्रोध. हाँ, तो काम है फुलफिल होता है तो लोभ, काम है फुलफिल नहीं होता है तो क्रोध. और क्रोध और लोभ दोनों से क्या होता है? फॉल डाउन. तो रूट में क्या प्रॉब्लम है? काम. दिस इज द बिग प्रॉब्लम. तो भगवान काम के बारे में बताते हैं कि ये है संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, काम. और भगवान खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं. जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से ढका रहता है, और भ्रूण मतलब गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण होता है वो ढका रहता है, एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, वो ढका रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है. तो दिस इज लाइक स्टेजेस. लाइक अग्नि धुएं से ढका रहता है, पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा स्पार्क दिखेगा आपको, राइट? तो इट इज द माइल्डेस्ट थिंग. तो इसको आप ह्यूमंस बोल सकते हो. जो ह्यूमंस होता है ना, उसमें इस प्रकार का काम होता है. अग्नि होती है, उसके बाद वो होता है, पर थोड़ा थोड़ा उनको बीच बीच में कोई भक्त मिल जाते हैं आपके जैसे और बताते हैं कि भाई दिस इज बैड. नेक्स्ट है दर्पण होता है, उस पर धूल जमा हुई है, तो आपको दर्पण में कुछ दिखेगा ही नहीं. दर्पण में अपने आप को दिखते हैं, राइट? पर वो दिखेगा ही नहीं. तो ये पशु और प्राणी होते हैं ना, उनका काम इस तरह का होता है. और अंत में है भ्रूण, एम्ब्रियो, जो गर्भ के अंदर होता है. इट इज वेरी हेल्पलेस कंडीशन.
है ना। हम भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें उसका पूरा विस्तार से वर्णन है। तो एक बच्चू जो भ्रूण गर्भ में रहता है, इट्स वेरी हेल्पलेस कंडीशन। तो ये जो है, तो वो एक ट्री की कंडीशन है, एक ट्री जो हिल भी नहीं सकता। तो दैट काइंड ऑफ ट्री, दैट काइंड ऑफ काम इज दिस काम। तो लोएस्ट इज अग्नि वाला, मिडिल वन इज दर्पण धूल वाला, और द हाईएस्ट इज भ्रूण का आवृत। जो यूट्रस का पड़ होता है ना, बहुत थिक होता है। जो गर्भ होता है ना, वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और आपने तो न्यूज़ में भी देखा होगा, कभी कभी 8-8, 9-9 बच्चे भी डिलीवर होते हैं। तो इट हैज़ दैट कैपेसिटी टू अकम्पनी दोस भ्रूण, राइट। तो ये काम के लिए क्या करना चाहिए? तो इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अग्नि में घी रूपी जितना काम ज्यादा डालो, उतना अग्नि और प्रज्वलित होता है। और बोलते हैं ना कि जो इच्छा हो ना वो कर लेने का, शांत कर लेने का। कभी शांत होता है प्रभु? नहीं होता। ये काम है, ये अग्नि की तरह है जिसमें घी डालने से और प्रज्वलित होगा। ये काम रूपी अग्नि है। तो क्या करना चाहिए? इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। ये काम कहाँ रहता है? सेंसेस, माइंड एंड इंटेलिजेंस, इसमें रहता है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? कि हम भगवान श्री कृष्ण के इटर्नल पार्ट एंड पार्टिसिपल हैं। हम भगवान कृष्ण के अंश हैं। भगवान सच्चिदानंदमय है, इसी तरह हम भी सच्चिदानंदमय हैं, और हम भगवान श्री कृष्ण के नियत दास हैं। और ये सब ढका रहता है इस काम के द्वारा। तो इसलिए हे अर्जुन, प्रारंभ में इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। क्यों इंद्रियों में कहा गया है? आपने वो भगवद गीता है आपके पास, बराबर? एक फर्स्ट में एक फोटो है, उसमें पूरा रथ है। रथ के सबसे आगे कौन होता है? घोड़े, 5 घोड़े। वो 5 घोड़े किसके समान है? 5 इंद्रियों के समान है। घोड़ों को क्या बांधा गया है? लगाम। लगाम किसके समान है? मन। लगाम को कौन पकड़े रखा है? सारथी, कृष्णा ऑब्वियसली। बट सारथी वो किसके समान है? बुद्धि, ठीक है। और जो पीछे बैठा है रथी, वो कौन है? वो है आत्मा। और ये पूरा रथ है पूरा, दैट इज अवर बॉडी। तो इट्स वेरी इजी टू किल दिस लस्ट, किल दिस काम एट द लेवल ऑफ इंद्रिय, घोड़ा के लेवल पे। अगर हम उसको वहीं पे स्टॉप कर दें तो मन तक नहीं जाएगा, और मन से नहीं जाएगा तो बुद्धि तक नहीं आएगा, और फिर हम काम रहित हो पाएंगे और ये काम का आवरण से नहीं ढकेंगे। तो इट्स वेरी इजी। तो भगवान ये रिकमेंडेशन कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को क्या काम था? कि उनकी फैमिली है ना, मेरे दादा परदादा, दैट्स व्हाट ही हैड, है ना, कि मैं फैमिली को नहीं मार सकता। तो डीपली अटैच्ड था, या तो भगवान रिकमेंड करते हैं कि इंद्रिय के लेवल पे ही काम को नष्ट करने का प्रयास करो और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का आप वध करो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मतलब जड़ पदार्थ मतलब विषय, और इंद्रियां का विषय, जैसे कुछ अच्छा दिख रहा है तो वो दृश्य, उससे श्रेष्ठ है इंद्रियां। इंद्रिया से श्रेष्ठ है मन। मन से बढ़कर कौन है? बुद्धि। और बुद्धि से बढ़कर है आत्मा। वो हमने देखा। तो इस प्रकार से हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। यही अंतिम श्लोका है। भगवान कहते हैं इस काम को जीतो। अपने आप को, मतलब हम आत्मा ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, अपनी आत्मा को ऐसा नहीं बोलना है मेरी आत्मा नहीं होती। मैं खुद आई एम माई सेल्फ अ सोल। तो मैं परे हो जाऊं अपनी बुद्धि, अपनी मन, अपनी इंद्रियों से,
और अपने कामों को नष्ट करूं। दिस इज द रिकमेंडेशन बाय लॉर्ड श्री कृष्णा। प्रभुपाद जी इसके भावार्थ में लिखते हैं कि भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। कैसे? हम इंद्रियों को इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज इंद्रियां बहुत ही प्रबल है। वी कैन जस्ट डाइवर्ट। वी वॉन्ट सम गुड फूड फॉर टेस्ट, वी ऑफर इट टू लॉर्ड। भगवान को अर्पण करते हैं। फिर खाइए, नूडल्स खाना है ना अच्छे से, विदाउट ऑनियन गार्लिक नूडल्स भगवान को भोग बजाने के लिए कर रहे हैं उस भाव से। ऐसा बोला जाता है कि भाव तो जब आप नूडल्स खरीदने जाते हैं ना, तब से आपका भावनामृत चालू हो जाता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज 24/7 तब से कि मैं भगवान के लिए नूडल्स बनाने जा रही हूँ, है ना। कभी कभी कहा जाता है कि बच्चों जब हम बना रहे हैं ना, तब बच्चों को आसपास में नहीं रखना चाहिए, बच्चों और पशुओं को। क्यों? क्योंकि उनको देख के सलाइवेशन होता है। तो ऐसे भगवान को हम ऐसा खाना नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इट्स ओके, इतना आप स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाए तो इट्स ओके, बट एटलीस्ट हमें भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। तो इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब संन्यास लेने का जरूरत नहीं है। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त करा जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। तो सांसारिक जीवन में भी हम कृष्ण भावनामृत होके अपना कर्म कर सकते हैं और अपना भक्तिमय सेवा कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि प्रभु जी 24/7 करना मतलब सोने का नहीं क्या? सोने का, ऑब्वियसली सोने का, है ना। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। बॉडी का जान 6 to 7 आवर्स तो सोना ही है ना। पर जब कोई भगवान का भक्त पूरे दिन भगवान की सेवा में लगाता है ना, मतलब इट्स नॉट लाइक जॉब बिजनेस छोड़ना है, जॉब बिजनेस भी करना है और उसके साथ साथ भगवान की सेवा। थोड़ी मंदिर में आते हैं, कीर्तन सुनते हैं, कुछ सेवा, आपने जैसे जन्माष्टमी में अपने कुछ सेवा किया, ऐसा सेवा करते हैं। और जॉब बिजनेस से जो भी कुछ धन प्राप्त होता है उसको डोनेट करते हैं, है ना। और नॉट ओनली इन आवर टेम्पल, ऑल्सो इन योर ओन होम। आप अपने घर में जैसे भागवतम का आप कीर्तन रखवाते हैं, या तो आप अपने घर में ही भगवान का सुंदर सा मंदिर बनवाते हैं, रोज उनकी सेवा करते हैं। दैट इज ऑल इज इंक्लूसिव ऑफ सेवा, वो सब सेवा है ना। तो वो भगवान को अर्पण किया जाता है। तो इस पूरा करके थक के जो सो जाता है, तो उनकी जो नींद होती है वो भी कृष्ण कॉन्शियस कहलाई जाती है, राइट। तो इसी से हम अध्याय 3 को समाप्त करते हैं। हो सका, आई एम वेरी सॉरी कि मैं इतना ज़्यादा कुछ अच्छा सा ले नहीं पाया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। यू कैन आस्क मी सम क्वेश्चंस इफ यू वांट। आप कोई क्वेश्चन ले सकते हैं, हम वी हैव टाइम, few minutes। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, आपने कर्मयोग के बारे में बताया, तो मैंने सुना है निष्काम कर्म हमें करना चाहिए, बट 24 आवर्स हम जो भी काम करते हैं उसको निष्काम कर्म करने की विधि क्या है? मतलब उसको निष्काम कर्म का सिंपल अर्थ ये है, निष्काम कर्म योग का ये सिंपल है कि आप जो भी कार्य का कर्म का फल प्राप्त होता है वो फल को भगवान को समर्पित करो, उस फल का त्याग करो, मतलब भगवान को समर्पित करो। दैट इज निष्काम कर्म योग। कैसे करना चाहिए? सोने से पहले बोले कि प्रभु जी हमने जो भी कर्म किए वो आपको समर्पित, ऐसे बोल के बोलना ही नहीं है, करना भी है। कैसे, उसका विधि क्या है? जस्ट आई टोल्ड नो कि आप जॉब बिजनेस कुछ कर रहे हैं, उससे कुछ पैसे कमा रहे हैं, है ना, उससे आपकी फैमिली का देखभाल कर रहे हैं। क्यों? ताकि आपकी फैमिली में सब कृष्ण कॉन्शियस हो पाए। सो दैट इज कर्मफल का भगवान को समर्पण करना। उस पैसे को आप मंदिर में यहाँ पे डोनेट करते हैं, या तो आप घर पे कुछ उनके भगवान के ऑल्टर के लिए कुछ लाते हैं, या भगवान का कुछ पैरेफरनलिया लाते हैं, या कुछ भी करते हैं, या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या कुछ भी आप जो भी कार्य करते हैं उसका जो भी आप हिस्सा आप भगवान को अर्पित करते हैं, दैट इज भक्ति योग। या हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, जैसे कुछ कर्म हमारे न्यूट्रल होते हैं जिसका ना कोई पाप से रिलेशन होता है ना कोई पुण्य से रिलेशन होता है, तो वो किस में आते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। कर्म का न्यूट्रल जो कर्म बोलते हैं ना, वो निष्काम कर्मयोग, जो भगवान को समर्पण पूरा किया गया है वही न्यूट्रल होता है, वही कर्म का बंधन नहीं लगता। बाकी कुछ भी कर्म करो उसका फल साथ में है ही, 1+1 फ्री फिक्स है। कुछ भी कर्म प्राप्त होता है, किसी के लिए कुछ बुरा सोच भी लिया तो उसका भी फल प्राप्त होता है। तो हमें बहुत सोचना चाहिए, बहुत ध्यानपूर्वक अपने कर्म को, अपनी मन बुद्धि और इंद्रियों को करना चाहिए। तो न्यूट्रल कर्म जैसा कुछ नहीं होता माता जी। अगर आप अपने कर्म के फल को भगवान के चरणों में समर्पित करती है, देन इट इज न्यूट्रल। जैसे प्रभु जी एक तरह से आप मतलब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, या एग्जाम्पल जैसे कि बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना है, या कुछ भी आप लगाओ कि जिसमें लगता है कि अच्छा ये तो करना ही है, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हैं, ना पाप से उसका कुछ लेना देना है ना पुण्य से कुछ लेना देना है, कि ठीक है ये चल रहा है बस ऐसे। हाँ, ये आपका नियत कर्म है कि बच्चों का देखभाल करना। पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम बच्चे पैदा करते हैं और बच्चों को इंद्रिय भोग में लगाए रखते हैं और कृष्ण भावनामृत का नहीं दे रहे हैं, देन हमें कोई हक नहीं है बच्चों को पैदा करना। ऐसा प्रभुपाद जी ने क्लियर कर बताया हुआ है। तो इफ यू गिव कृष्ण भावनामृत टू किड्स, देन देयर इज न्यूट्रल, इट्स न्यूट्रल। अदरवाइज लाइक इफ यू वांट एवरीथिंग, लाइक बच्चे बड़े होके अच्छे काम खाए पिए अच्छा जीवन जिए, तो वो तो आपको पता ही है कि जीवन कुछ कितना भी हो जाओ, आप कितना भी धनी हो जाओ, कितना भी हो जाओ, पर कृष्ण भावनामृत में नहीं जुड़ेंगे, देन जन्म मृत्यु चक्र में फंसते ही रहेंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 दुख दोषानुदर्शनम, बराबर। जरा मतलब बुढ़ापा, मृत्यु पता है, व्याधि रोग, तो ये 3 तो हमें मालूम चलता है कि ये 3 बड़ी समस्या है। तो क्या आपको क्वेश्चन नहीं होता जन्म क्यों समस्या है? जन्म समस्या नहीं, जन्म तो अच्छा है ना। बाबा जो पैदा हुआ है, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेट, मिठाई बात आती है, उसको क्यों समस्या बोलते हैं आप बोल सकते हैं उसको क्यों समस्या बोलते हैं? क्योंकि जन्म हुआ और हमें भौतिक संसार में आना पड़ा, दैट इज वाई ये जन्म हो गया। अभी नेक्स्ट फिर से जन्म नहीं लेना है, इसलिए जन्म समस्या है। वी डोंट वांट एनी मोर बर्थ। आना ही पड़ेगा। और अगर अच्छे कर्म नहीं है तो भी वापस आना ही पड़ेगा। तो मतलब ऐसा कौन सा कर्म है जिसको कर करके, जैसे कृष्ण भावनामृत में भी अगर हम लगे हैं तो हम अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, अगर हम जो कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इससे पुण्य मिलेगा, ये करो तो ये पुण्य मिलेगा, तो उससे भी वापस तो आना ही पड़ेगा ना प्रभु जी फिर भी। हाँ, पर वो पुण्य नहीं है। पुण्य मतलब कृष्ण भावनामृत मतलब आप कर्म कुछ करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, राइट? तो उसमें पुण्य या पाप नहीं मिलता। अगर कोई भी कर्म भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के किया गया है, विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया है, उसमें पुण्य पाप का कोई वो नहीं है। और जैसे जो कुछ कर्म हमारे पहले हो चुके हैं पास्ट में, हाँ, और मतलब लगा लो कि मान लो अच्छे कर्म नहीं है, तो उसका बोलते हैं ना कि उसका भी तो हिसाब देना पड़ता है। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। या तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो सर्व पास्ट पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप अगर मेरी शरण में आओ तो सही, एक बार आप आ जाओगे तो आपके जो भी पाप हैं उसको मैं हर लूंगा, पुराने कर्मों की गति को साफ कर दूंगा। ऐसा बोला जाता है कि भगवान के कीर्तन में जो ताली बजाता है ना, तो ताली में जो भी वो रेखा होती है ना, वो ग्रह की आड़ी टेढ़ी, वो सब कृष्ण के अनुकूल हो जाती है। जरूरी नहीं है सब अच्छा अच्छा ही हो, भक्ति के अनुकूल जो हो, भगवान को अगर इच्छा है कि हम भक्ति में जुड़े तो भगवान वो हमें देंगे। प्रभु जी जैसे कर्म भी ऐसे ही है कि जैसे कई बार हमें लगता है कि हमने सही किया, लेकिन दूसरे की नज़र से वो सोचते कि हमने गलत कर्म किया, या हम लोगों को लगता है कि नहीं सही है, तो वो किस में आते हैं फिर? वो कर्म गहन गति, कर्म की गति बहुत गहन होती है। और इसमें जो न्यूट्रलिटी आप बोल रहे हैं कि वो दैट इज अकॉर्डिंग टू शास्त्रा, तो उसके लिए हमें गुरु का शरण लेना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंगली जो कर्म है वो आपने किया हो या उन्होंने किया हो, पर इफ इट इज एज पर द प्रिंसिपल्स, एज पर द गुरु परंपरा, गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंगली है तो वो सही है, और जो दूसरा है वो रॉन्ग है। सिंपल एज दैट। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए गुरु का मार्गदर्शन लेना हमें बहुत ज़रूरी है। कि आप बोल रहे हैं ना, आप इतना उत्सुक है, और मतलब ऐसा उत्सुकता होना भी बहुत ज़रूरी है।
कि हमें कैसे कर्म करने चाहिए, ऐसी चिंता होनी चाहिए कि हमने कर्मयोग के बारे में इतना बड़ा सुना, तो हमें कैसे ऐसे कर्म करना चाहिए कि हमें फिर से बंधन में ना आना पड़े। एक चिंता है, इट्स एन इमरजेंसी। कृष्ण कॉन्शियसनेस इट्स एन इमरजेंसी कि हमें अभी वापस नहीं जाना है। अपने सौराष्ट्र में, गुजरात में एक पानबाई करके है, उन्होंने एक अच्छा गुजराती में भजन लिखा है कि વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરવો પાનબાઈ, मतलब बिजली का जो चमकार होता है ना, वो कितना मिली सेकेंड्स के लिए होता है। वो लाइट में, अंधेरे में आप वो मोती में से धागा परो लो। मतलब ये हमारा जीवन है, वो बिजली के चमकारे जितना है, और इसी जीवन में हमको मोती में से धागा परो देना है, मतलब ख़त्म करना है, दूसरा बर्थ नहीं चाहिए। तो दैट्स वाई इट्स एन इमरजेंसी। ऐसा नहीं कि बूढ़े होंगे तब देखा जाएगा। इट्स एन इमरजेंसी। जितने भी हमारे भक्त इस्कॉन में जितने भी जुड़ते हैं, वो सब बोलते हैं कि मैं अंकुर प्रभु की जितना होता तो तब से जुड़ जाता तो बहुत अच्छा होता है ना। दे लेमेंट कि काश मैं इतना छोटा होता जुड़ जाता तो मैं आज कहाँ होता। दे थिंक लाइक दैट। सो इट्स भक्तों का भाव ऐसा होता है। एनीबडी एल्स वांट टू आस्क? ओके ओके, थैंक यू फॉर योर काइंड लिसनिंग। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।